बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एक सेट आया है Huawei P30। इसका फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद कस्टमर का कहना है कि थोड़ी देर के बाद जो है ना सेट ख़ुद ही रीस्टार्ट होता है पड़े पड़े। कस्टमर का ये भी कहना है कि अगर तो नॉर्मल हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये पड़ा रहेगा तो सेट ख़ुद बहुत जो है ना रीस्टार्ट होता रहता है। ठीक है, तो चलें आपको जो है शो करा भी देते हैं। ठीक है, अभी पहले सेट हमने अभी चार्जिंग में लगाया हुआ है और देखते हैं, पहले सेट प्रॉपर आपको ऑन करके चेक करा देते हैं। तो इस टाइम सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मोबाइल जो है ना प्रॉपर वर्किंग में है। ठीक है, मोबाइल में इस टाइम इसके अलावा और कोई इशू नहीं है, हर चीज़ जो है ना बिल्कुल ओके है। मसला सिर्फ यही है कि जब ये पड़े पड़े होके जो है ना सेट रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको चेक कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल रियल वीडियो है। तो अभी हमने वीडियो थोड़ी सी फास्ट मोड में कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये 3 मिनट के बाद रीस्टार्ट हुआ था। ठीक है, 3 मिनट के बाद जो है ना सेट रीस्टार्ट हो गया था। ये देखें सेट जो है ना वो रीस्टार्ट हो गया ख़ुद बहुत। ठीक है, तो ये आगे फिर मेन्यू में चला जाता है, उसी तरह थोड़ी देर पड़ा रहेगा। ठीक है, अगर थोड़ी देर के बाद फिर जो है ना ये ख़ुद बहुत रीस्टार्ट हो जाएगा। तो चलो हम जो है ना इसका क्या करते हैं, इसके CPU रिबॉल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मसला जो है इन मोबाइलों में CPU से मसला आता है। तो इसके बेसिकली जो है ना वो CPU तो है, लेकिन ये डबल डेकर लगा हुआ है। ठीक है, रैम CPU के ऊपर लगा हुआ है, काफ़ी बड़ी CPU है। ठीक है, लेकिन चलो कोशिश करेंगे बनाने की कि इंशाल्लाह सेट ऑन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले साइड वाला पेस्ट हटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, पेस्ट इख्तियार से हमने हटाना होता है क्योंकि इर्द गिर्द सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह बहुत सारे इर्द गिर्द कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो अभी जो है ना हम थोड़ा सा ट्यूज़र जो आपका ओपनर ब्लेड होता है, ठीक है, IC का ओपनर जो ब्लेड होता है, तो उसको हमने ज़ाहिर बात है यहाँ पे किसी तरीके से IC को निकालना भी है, क्योंकि जगह बहुत कम है ब्लेड घुसाने के लिए। तो हम ये कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी जगह से हमें जगह मिल जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, लिहाजा जो है ना कोई स्टेबल जगह नहीं मिल रही। तो ये कि आखिरकार जो है ना हमें जो है ना जगह मिल गई है और अब हम ये कि रैम निकालने में सक्सेस हो गए हैं। ठीक है, अब हम CPU को निकाल लेंगे। ठीक है, अब CPU के लिए जो है ना वो जगह नहीं बन रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिम जैकेट के पास जो थोड़ा सा टीन है उसको हमने काट लिया। ठीक है, और अब हम जो है ना कोशिश करेंगे CPU जो है सक्सेसफुली निकाल लें, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर कंपोनेंट्स बारी बारी साइड पे करेंगे फिर हमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो CPU वो इख्तियार से ओपन हो गई है। ठीक है, और इसके अंदर एक कैपेसिटर भी यूज़ हुआ है। ठीक है, जो कि पैरेलल लगा होता है। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से जल्दी जल्दी में क्या किया कि CPU साफ़ कर लिया। ठीक है, और क्योंकि हमने इसकी अपनी स्टेंसिल हमारे पास पड़ी नहीं हुई है, तो हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल के ऊपर जो है ना इसको रिवॉल्व करनी है IC को। उसके लिए क्या करेंगे, कैपेसिटर को हम वक्ती हटा के साइड पर रख लेंगे। ठीक है, IC को हमने साफ़ कर लिया है, इसका ब्लैक पेज साफ़ कर लिया। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि रिबॉलिंग करनी है, तो रिबॉलिंग के लिए ये है कि यूनिवर्सल स्टेंसिल है, दूसरा स्टेंसिल हमारे पास का अपने जेनवन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी बड़ी CPU भी है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो रिबॉलिंग के प्रोसेस दोस्तों, अगर आप लोगों ने काम सीखना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर आपको कंपोनेंट्स की एडवांस लेवल की नॉलेज भी देंगे, साथ साथ में स्कीमेटिक्स की नॉलेज भी देंगे। ठीक है, और IC रिबॉलिंग के अच्छे से अच्छे तरीके आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि जितनी मर्ज़ी बड़ी CPU हो, इंशाल्लाह आप आराम से यूनिवर्सल के ऊपर रिबॉल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि प्रॉपर तरीके से आप अगर अपनी स्टेंसिल ना भी हो तब भी किसी भी यूनिवर्सल स्टेंसिल के ऊपर आप IC रिबॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इत्तेफाकन कहीं P30 लाइट पे नज़र पड़ा हो मदरबोर्ड के ऊपर, तो आप देखेंगे इसके CPU और रैम काफ़ी बड़ी बड़ी लगी हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमारी कोशिश है कि हम इसको यूनिवर्सल के ऊपर डन करें। तो IC के बबल हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है ना सही तरीके से बना लिया है। ठीक है, IC को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं।
आईसी को हथेली में रख के साफ़ किया करें, ऐसे ये कि आईसी गिरते नहीं है। अब एक बबल जो है ना, एक आधा बबल मिस हो गया तो हम क्या करेंगे कि हल्का फुल्का फ्लक्स लगा के साइड से हमने बबल लगा के अब लगा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको दोबारा स्टेंसिल में इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बबल जो है ना अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे और आईसी के जो बबल हैं वो प्रॉपर, ताकि अच्छे तरीके से बैठ जाए, ठीक है। अब रैम की बारी आ गई है। रैम के सबसे पहले ब्लैक फेस साफ़ करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा पीपीडी लगा रहे हैं और जो ओपनर ब्लेड आपका है उसके ऊपर इसको रगड़ाई करेंगे, ठीक है। इसमें ये होंगे कि आपके जो बबल होंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हम पीपीडी 183 डिग्री की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में इस तरह रखा हुआ है ताकि आप लोगों को भी कुछ हल्का फुल्का सीखने को भी मिल जाए और यह कि वीडियो भी टाइम ज़ाया ना हो उस पर। तो टिशू के ऊपर यह है कि रख के भी हम आईसी का पेज हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही थी, लिहाजा हमने इसको एक स्टैंड में जो है ना कैच कर लिया, ठीक है। हमारे पास आईसी का जो ब्लैक पेज हटाने के लिए एक छोटा स्टैंड आता है, ये अच्छा कैचर है, तो इसमें यह है कि फ़ौरन जो है ना मसला हल हो जाता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने ये ब्लेड चलाना होता है, क्योंकि ब्लेड जो है ना काफ़ी तेज़ होता है। इसमें अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो इसमें यह कि नुकसान हो सकता है, यानी आईसी स्क्रैचेस हो सकती है, ठीक है। आईसी के ऊपर कोई भी चीज़ स्क्रैच हो सकती है, यानी कुछ बबल भी आपके ख़राब हो सकते हैं और इंटरनल जो लेयर होती है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो थोड़ा सा हमने फ्लक्स लगाएंगे और पीपीडी लगाएंगे दोबारा, और उसी तरह हम जो है ना अपने जो बबलों के वो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये है कि ये आपको काविया चलाना नहीं पड़ता, ये कि अच्छे तरीके से जो है आपका फ़ौरन काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आईसियाँ बड़ी बारीक होती है, लिहाजा इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा काविया चलाएंगे तो आईसी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आईसी जो है ना साफ़ हो गया, ठीक है। अब ये है कि थोड़ा सा पेट्रोल लगा के इसको जो है ना हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है। और अब इसको हम रिबॉल करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसको भी हम यूनिवर्सल के ऊपर ही जो है ना वो रिबॉल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो यूनिवर्सल की स्टेंसिल है, इसकी अपनी स्टेंसिल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आईसी को जब तक हम अच्छी तरह साफ़ ना करें तो रिबॉलिंग के जो बबल हैं प्रॉपर जो है ना वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होते हैं। तो अगर आपने काम फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेसफुल करना होता है तो उसके लिए यही एक तरीका होता है कि आईसी को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें। तो चलिए स्टेंसिल में रैम को हम बिठाते हैं और अब जो है ना इसकी रिबॉलिंग स्टार्ट करते हैं। पीपीडी पेस्ट जो है ना वो हम लगा लेते हैं। तो अब हम रैम के रिबॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम जो हीट लगाएंगे वो भी बैलेंस के साथ लगाना होता है, क्योंकि स्टेंसिल भी टेढ़ी हो सकती है इस सिचुएशन में। दूसरी बात है कि हीट गन भी अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 2 बबल जो है इसमें रह गए, तो कुछ क्योंकि यूनिवर्सल पे हैं तो कुछ बबल हमारे पास स्टेंसिल में भी रह गए थे, तो उसमें से 1-2 बबल हम यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपकी हाथ की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ पॉसिबल होती है, यानी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो है ना आपकी आईसी अच्छी तरीके से रिवॉल्व हो जाती है। तो अभी ये है कि जो कैपेसिटर हमने उठा के साइड पे रखा था, जैसे कि आपको बताया था कि यूनिवर्सल स्टेंसिल के ऊपर हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो लिहाजा यूनिवर्सल के ऊपर जो है ना इसकी जगह नहीं होती। तो चलो कैपेसिटर को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। ये कैपेसिटर जो इसके ऊपर लगा होता है ये पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। अगर ना भी लगा हो तो कोई नहीं, सेफ्टी रहती है। अगर निकाल लेते हैं तो सेफ्टी ख़त्म हो जाएगी। तो यानी लगाना ज़रूरी होता भी है और नहीं भी होता, जिसने यानी एहतियातन लगाना चाहिए कि सेफ्टी रहती है। कंपनी ने अगर एक चीज़ लगाई हुई है तो उसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो फ्लक्स इर्द गिर्द लगा के अब हम ये है कि आईसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
रैम के बबलों को भी जो है ना फ्लक्स लगा के अच्छी तरह गोल मटोल करेंगे ताकि प्रॉपर सही तरीके से जो है ना वो वर्किंग में हो। यहाँ पे एक रजिस्टर जो है ना आईसी निकालते हुए थोड़ा साइडवेज हो गया था। 1.5 किलो का एक रजिस्टर था जो मैंने चेक कर लिया था, तो उसको पहले अपनी जगह पे लेके आते हैं। आईसी लगाने से पहले सब कंपोनेंट्स इर्द गिर्द सारा जो है ना आई टेस्ट किया करें, ताकि अगर हल्की सी गलती भी जो है ना वो हल्की सी गलती की वजह से सारा काम जो है ना ये नहीं आपका डिस्टर्ब हो सकता है। हम जो है ना थोड़ा फ्लक्स लगा लेंगे, ठीक है। और फ्लक्स लगाने के बाद हम यहाँ पे अपने सीपीयू इंस्टॉल करते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी के लिए हम जो ना यहाँ पे लगा लेते हैं एमएमसी के ऊपर कुछ हीट सिंक जो एक रबड़ आता है, ठीक है। हमने उसके ऊपर लगा लिया है। आईसी की सही डायरेक्शन देखते हुए आईसी को सही तरीके से लगानी है, क्योंकि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, ठीक है। हाई सिलिकॉन की आईसियाँ जो है ना ये इस्तेमाल करता है हवावे। वीडियो में ये आईसी छोटी नज़र आ रही है, लेकिन इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो बहुत ही एहतियात के साथ जो है ना आपने इन आईसी को निकालना भी और लगाना भी है। अच्छा हीट गन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छी स्किल होनी चाहिए और तजुर्बा भी होना चाहिए। तो दोस्तों रावलपिंडी में हमारा सेटअप है, ठीक है। जो दोस्त अभी तक जिनको एडवांस लेवल का काम नहीं आता वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। कंपोनेंट्स की नॉलेज, ठीक है। आईसी रिबॉलिंग का प्रॉपर जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के जितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और स्कीमेटिक्स की नॉलेज, तो ये सब इंशाल्लाह आपको मिलेगा, ठीक है। सब एंड्रॉयड फ़ोन का इंशाल्लाह। तो अब आईसी हमने लगा लिया, ठीक है। और थोड़ी देर जो है ना सफाई वगैरह करके उसके बाद अब हमने क्या करना है कि क्योंकि ऊपर जब रैम लगना है तो ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल जो है ना वो बराबर होने चाहिए। उसमें अगर यानी छोटी सी अगर एक आधा बबल भी आपका बड़ा रह गया रैम के ऊपर, मिसाल के तौर पे जहाँ में अपना रैम बैठाना है, तो उसमें यह है कि कुछ ऊपर नीचे कुछ रैम जो आपकी जो बबल्स होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सारी मेहनत जो है ना ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा बड़े एहतियात से हमने काम करना है, ठीक है। इर्द गिर्द से ही अच्छी तरीके से सफाई करनी है। इसके ऊपर मैंने विक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि विक लगाने से ये है कि फिर नीचे आपकी जो सीपीयू के जो बबल हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा जो है ना इसकी मैंने जो है ना जो कुछ बबल थे जो कि थोड़े से बड़े बड़े थे, तो उसको मैंने जो है ना वो ब्लेड के साथ कटाई करके बराबर कर दिया, ठीक है। अब हमने इर्द गिर्द जीआर की वैल्यू भी लेनी है, क्योंकि हमने सीपीयू बिठा दिया तो थोड़ा सा जीआर की वैल्यू लेके, ताकि कोई सीपीयू इंस्टॉल करने के बाद हमारा कोई लाइन शॉर्ट वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। इर्द गिर्द कुछ एक्स्ट्रा बबल वो भी हमने साफ़ करने हैं, ठीक है। सफाई वगैरह करके अब हमने थोड़ा सा देखना है कि सीपीयू लगाने के बाद क्या रीडिंग दे रहा है। तो तकरीबन 131 पे जाके जो है ना ये सेट आगे 31 के ऊपर वापस जो है ना ये स्टक हो गया। अब हमने रैम इंस्टॉल करना है, ठीक है। रैम की डायरेक्शन भी हमने देख लिया। डॉट जो है ना वो आपके एमएमसी के जो इसके अंदर एमएमसी पी लिखा हुई है उसके बिल्कुल तरफ जो है ना ये डॉट था। क्योंकि आईसी काफ़ी बड़ी होती है, लिहाजा इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आईसी सही तरह गर्म हो जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए थोड़ी देर हीट लगाने के बाद, तो बड़ी आईसीओ को आप हिलाया ना करें, क्योंकि इसमें जो बबलों का गैप होता है बिल्कुल नियर टू नियर होता है। लिहाजा हल्का पुल्का भी अगर इसमें ज़्यादा आपसे आईसी हिल गई है तो उस कंडीशन में सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो चलो बोर्ड को वॉश करते हैं, ठीक है, आईसी लगाने के बाद। और अब सेट को हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे सेट ऑन होता है या नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हमारा दोबारा उसी कंडीशन में आ गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और सेट हमारा ऑन हो गया, ठीक है।
तो दोस्तों हावे P30 जिसकी हमने डबल डेकर रिवॉल्व की है, अल्हम्दुलिल्लाह मसला जो है ना 100% सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि वीडियो हमने सेट ऑलरेडी कस्टमर को दे दिया, फिर हमने इसमें थोड़ी गलती कर ली थी कि आपको एंड वाला पार्ट नहीं दिखाया। तो उसमें यह कि हमने सेट को काफ़ी देर रखा रहा, बार बार हम उसको देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट प्रॉपर चल रहा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले फीडबैक भी लिया कस्टमर से कि हाँ जी सेट ओके चल रहा है, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सेट बिल्कुल ओके चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।